हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक हम लोगों ने राउट ला, हेनरी ला, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन डिस्कस किया, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन देखा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी देख लिया। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, ऐसा खास क्या है? तो आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, सबसे पहले ये अपने कॉपी में आप लोग हेडिंग लगा लीजिए। क्या हेडिंग रहेगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहली बात मैं बताना चाहूंगा कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है ये एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है, जिसका मतलब होता है टुगेदर। और जो गेटिव है यहाँ पर गेटिव जो है, इसका मतलब लिगार्ड, मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल जो होते हैं आपस में वो जुड़े होंगे, साथ रहेंगे, ठीक है। अब बात है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या होगा। तो कॉलिगेटिव एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के पार्टिकल के नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा, उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मींस अगर डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? द प्रॉपर्टीज which depends upon number of solute particle present in solution is called colligative property, प्रॉपर्टीज। तो कहने का मतलब है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करेगा। यानी ये प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगा, जो सॉल्यूशन में हमारे प्रेजेंट होते हैं, उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एक बार मैं चेक कर लूं ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं बेटा। ऑडियो और वीडियो पूरी तरीके से क्लियर है, एक एक बात समझ में आ रहा है सर, आप आगे समझाते रहिए, ठीक है। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे सर हम लोग कितने टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, कौन कौन देखेंगे, जरा समझ लेते हैं। तो बेटा हम लोग 4 टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। पहला होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हम लोग अपने सुविधा के लिए शॉर्ट में RLVP लिखेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक का उन्नयन हिंदी में कहते हैं, और इसको वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। और तीसरा जो होगा वो होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये हो जाएगा। और जो चौथा लास्ट हमारा होगा बेटा वो होगा ऑस्मोटिक प्रेशर को शॉर्ट में ओपी लिख लेंगे, ठीक है। सबका मैं शॉर्ट बना देता हूं अपने लिए, समझ लेंगे हम लोग आराम से। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बीपी, ईबीपी, और डीएफपी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक बार चेक करूं पहले ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। बिल्कुल क्लियर है बेटा, एकदम अच्छे से। तो देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डीएफपी, ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, RLVP मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, EBP मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बेसिकली ये हमारे 4 टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, और ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। इनमें एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा करता है। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, पहले ध्यान से समझते हैं, बेसिक्स समझेंगे, एक एक पार्ट समझेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ये एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो सॉल्यूशन में हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं, उनके नंबर पे डिपेंड करेगा। तो इस प्रॉपर्टी को नाम दे दिया गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो यहाँ लिखा है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा।
क्लियर है? तो इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करेगा। अब कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, शॉर्ट में अपने सुविधा के लिए RLBP लिखेंगे। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, अपने सुविधा के लिए शॉर्ट में EBP लिखेंगे। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अपने सुविधा के लिए शॉर्ट में DFP लिखेंगे। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे अपने सुविधा के लिए हम लोग OP लिखेंगे। और एक एक प्रॉपर्टी को आसान भाषा में एकदम डिटेल में डील करेंगे विथ एग्जाम्पल फिगर और एप्लीकेशन के साथ में। तो आज के टॉपिक को बस यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।